हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी की बात करेंगे। बट अपनी इस वीडियो में मैं पहले इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में बात करूंगी। बुद्धि जैसे कि कभी कभी या जनरली हम ये सुनने में आता है कि ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है या ये बहुत तेज है और ये दूसरा व्यक्ति इसकी बुद्धि बहुत कम है या ये मंद बुद्धि है। तो क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि ये इंटेलिजेंस है क्या, बुद्धि क्या है और इसका क्या स्वरूप है। तो हम यहाँ पर बुद्धि के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम बातें हैं इसके मीनिंग पर, मतलब क्या है इसका। तो यहाँ पर क्या है, ये अल्फ्रेड बिनेट ने एक डेफिनेशन दी है जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू थिंक वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। यानी किसी भी समस्या को समझने, उसका हल निकालने, अपने को परिस्थिति विशेष के अनुकूल बनाने और आत्म आलोचना करने की योग्यता का सामूहिक रूप ही बुद्धि है। यानी व्यक्ति के अंदर सोचने की शक्ति है, समस्या का समाधान निकालने की शक्ति है और खुद को वो क्रिटिसाइज़ भी कर सकता है या खुद को अन्य परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने आप को अडेप्ट करने की क्षमता है। तो ये सब मिलाकर ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस क्या है? इट इज़ ए हेरिडिटी कैपेसिटी। यानी जो पर्सन की पर्सनैलिटी है ये इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को बताती है। दोनों फैक्टर्स से मिलके बनी है और ये दोनों फैक्टर्स ही क्या हैं? दे डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटी। हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। हेरिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो हेरिडिटी है वो क्या करती है? इट डिटरमाइंस द पर्सन कि वो स्ट्रांग है या वीक है, टॉल है या शॉर्ट है, फेयर है या डार्क है, ब्यूटीफुल है या अगली है। तो ये सब हेरिडिटी से डिसाइड होता है। देन मोर इंटेलिजेंस है या लेस इंटेलिजेंट है। तो इस तरह से हम इंटेलिजेंस को हेरिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। सेकंड क्या है इसमें? एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के लिए एनवायरनमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है ये एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है कि व्हाट ए पर्सन पजेस, नॉलेज और इग्नोरेंस, एबिलिटी और अनएबिलिटी, स्ट्रॉन्ग विल पावर और वीक विल पावर, सोशेबिलिटी और अनसोशेबिलिटी, एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट। यानी एनवायरनमेंट ही डिपेंड करता है, उसकी इंटेलिजेंस को बताता है कि क्या वो सोशली उसमें एडजस्ट होने की पावर उसमें है, नहीं है, विल पावर कितनी है, या किस तरह से वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में या उस एनवायरनमेंट से वो क्या गेन कर रहा है। अगर वहाँ पर उसके आसपास ऐसे ही व्यक्ति हैं जो हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, कोई भी एक तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं समझता है, तो बच्चा भी क्या है, वही सब चीज़ें देख देख कर सीखता है। अब नेक्स्ट इसके जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज कंप्लीटेड बाय द एज ऑफ 20। यानी 20 की एज तक आते आते क्या है, जो डेवलपमेंट है वो पर्सनल इंटेलिजेंस का वो हो जाता है। यानी देखा जाए तो वैसे जो पर्सनैलिटी है डेवलप्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बट अगर हम कुछ सेवरल पर्सन्स को कनेक्टेड करें या कुछ उनके बारे में एक कॉमन सा सेंटेंस कहना चाहें तो जनरली जो है वो 20th तक जो है बच्चे की या किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का विकास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है? इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो जो बुद्धि है वो एक तरह से समस्या समाधान करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता है। और जेंडर कॉजेज नो डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। तो कभी भी ये जो एक कहना है कि इस लेडीज़ या कहना चाहिए फीमेल ज़्यादा शार्पर माइंड होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, या कोई मेल ज़्यादा शार्पर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर से इंटेलिजेंस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं।
सोशल इंटेलिजेंस या जिसको हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या जिसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और तीसरा है मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट अगर हम बात करें सोशल इंटेलिजेंस की, तो सामाजिक बुद्धि से मतलब इस प्रकार की एक तरह से मेंटल कैपेबिलिटी है जिससे कि व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ समाज में व्यवहार कुशलता दिखाता है, उनके साथ अपने सोशल रिलेशंस को अच्छा रखता है और उनके साथ मिलजुल कर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें इस तरह की सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो हमेशा समाज में अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। उनकी समाज में जो एक तरह से प्रतिष्ठा है वो भी अधिक होती है और ऐसे व्यक्ति जीवन में व्यावहारिक सफलता दिखाने में काफ़ी कुछ कुशल होते हैं। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि या अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त जैसा कि जिसका कुछ किसी के बारे में जो देखा नहीं गया है, यानी अमूर्त विषयों के चिंतन करने की क्षमता को ही हम अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कहते हैं। तो ऐसी जो इंटेलिजेंस है उसमें जो व्यक्ति है वो शब्दों से या कोई भी उसको साइन है या किसी भी अन्य ऐसी बिना देखी हुई चीज़ों के सहारे अच्छे से उनको सोच लेता है, अपनी दिमाग में अपनी कल्पना से मेंटल इमेजेस बनाकर बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बहुत अच्छे होता है वो उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं वो भी सुपीरियर होती हैं। और इस जिन व्यक्तियों के अंदर ये अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वो सक्सेसफुल पेंटर्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं या स्टोरी राइटर्स हैं, ये बनते हैं। इसलिए जो अमूर्त बुद्धि को कुछ लोग जो है वो थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो मूर्त बुद्धि से मतलब है एक तरह से देखी हुई चीज़ों को उसके सहारे उन चीज़ों को अपनी उपयोग के आधार पर उनमें चेंजेस लाना और फिर उन्हें एक अपने उपयोग के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेना। तो मूर्त बुद्धि इसको एक तरह से इसी मेंटल कैपेबिलिटी को कहते हैं और इसे हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली व्यक्ति उस चीज़ को अपने हिसाब से मोल्ड कर रहा है। तो जिन छात्रों में ये बुद्धि अधिक होती है वो जनरली हस्तकलाओं की क्षमता उनमें अधिक होती है और वो आगे चलकर एक सफल इंजीनियर्स होते हैं या कुछ सफल और दूसरे कारीगर भी बन सकते हैं या बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार की बुद्धि भी होती है जिसे हम मोटर या मैकेनिकल जो इंटेलिजेंस है वो कहते हैं और ये जो है मशीन्स के साथ अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी है। तो इसके होने से एक व्यक्ति जो है वो कुशल कारीगर, मिस्त्री या कोई एफिशिएंट इंजीनियर हो सकता है। तो ये एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो उन परिस्थितियों में यानी एक तरह से मैकेनिकली वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से हमने इस वाली लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हुए इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ेंगे। और लास्ट में अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।